अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम शेर रईस हानिफ सब्ज़ई है। आप लोग देख रहे हैं शेर रईस हानिफ सब्ज़ई टीवी। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आबाद होंगे। और नाजरीन, हमेशा मेरी यही दुआ होती है कि आप लोग खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारें, ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर मंजिल पर कामयाब और कामरान रहें। नाजरीन, हुकूमत के साथ साथ बहुत सारे लोग और भी कहते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत कम है, महंगाई नहीं है। हालांकि ये सरासर झूठ है। महंगाई क्यों नहीं है? ये वो लोग ये बातें करते हैं कि या तो ख़ुद हुकूमत का हिस्सा है या ख़ुद आला ओहदों पर पाइज होते हैं, और या ये लोग खोड़पत्ती लोग होते हैं, बड़े बड़े जागीरदार होते हैं, बड़े बड़े बिल्डर होते हैं, और या जैसे मैंने कहा कि सरकारी आला ओहदों पर पाइज होते हैं, या बड़े बड़े कारोबारी लोग होते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ मैं और भी बताऊं कि हमारे आसपास भी आप लोग देखें तो आपके गली में, आपके महल्ले में, आपके गांव में, आपके सिटी में भी इस तरह आपके यार दोस्त भी इस तरह बातें करते हैं कि महंगाई नहीं है। तो जब आप उन सब पे नज़र रखें, आप उनका बैकग्राउंड देखें, एक दफ़ा ज़रूर नाजरीन इस पर गौर कीजिए, मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ। तो वो लोग आपको अच्छे मिलेंगे कि महीने में उनके घरों में लाखों रुपए आते हैं। जैसे मैंने कहा ना, या तो बिल्डर होंगे, या जागीरदार होंगे, या सरकारी उहदों पे, एक आला उहदों पे फाइज होंगे, या बड़े ज़मींदार होंगे, या बड़े प्रॉपर्टी बिजनेसमैन होंगे, या इसके अलावा अगर मजदूर तिबका भी इसमें शामिल इस तरह बात करने में, तो फिर आप गौर से ये भी देखें, ये भी नोट करें कि वो मजदूर पाकिस्तान में नहीं, वो लोग बाहर काम करते, दुबई में, अमेरिका में, जापान में, इटली में, कोरिया में, तो या इधर ही केपीटी में, केडीएलबी में वगैरह वगैरह, या बैंक्स में, या इंश्योरेंस में, कंपनीज में जो बड़े बड़े मुलाजिम होते हैं। यानी वो मजदूर होंगे लेकिन उनकी तनख्वाहें अच्छी होगी, वो लाखों के हिसाब से उनकी तनख्वाहें होगी। ये लोग इस तरह बातें करते हैं क्योंकि बाहर अगर मजदूर की भी तनख्वाहें, जैसे मैंने पहले भी कितने मरतबा वीडियो में जिक्र किया कि 2-2, 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख होती हैं, ठीक है ना। तो उनको तो महंगाई का पता नहीं होता है। महंगाई का पता उन लोगों से पूछे जिसकी तनख्वाह 15,000 हो, 20,000 हो, 30 हो, 40 हो। महंगाई उनके लिए होती है क्योंकि उस बेचारे के जेब में पैसे नहीं होते। वो जो 15, 20,000, 30, 40,000 तनख्वाह उठा लेते हैं, तो उधर जब वो देखें तो घर का किराया भी देना होता है, दुकानदार को राशन के पैसे भी देने होते हैं, बच्चों के स्कूल के फीस के पैसे भी देने होते हैं, अगर मदरसे में पढ़ता हूँ दीनी उलूम उनके भी पैसे होते हैं, अगर इसके अलावा शहरों में बहुत सारी जगहों में पानी भी लोग पैसों से ख़रीदते हैं तो उनके भी पैसे देने होते हैं, सब्ज़ी के भी पैसे देने होते हैं। तो इस तरह उनके जो वालिदैन हैं उनके इलाज के भी पैसे देने होते हैं। तो वो जब देखते कि या बारी ताला मैंने तो 15, 20,000, 30, 40,000 तनख्वाह उठाई, घर का खर्चा तो 50,000 क्रॉस कर गया, 60,000 क्रॉस कर गया, ठीक है ना। तो उन लोगों को एहसास होते हैं, वो लोग रोते हैं, वो लोग परेशान होते हैं कि दुकानदार उसको कहते हैं कि आपने पला महीने के पैसे नहीं दिए हैं, वो पैसे तब मैं आपको सौदा दूंगा। जब दूध वाले के पास चले जाते हैं कि आपको पिछला हिस्सा बाकी है, पहले आप वो क्लियर कर दो तो तब मैं आपको मज़ीद सौदा दूंगा। अगर वो स्कूल में चले जाते हैं तो स्कूल के असातिज़ा उनको कहते हैं कि भाई आपका फीस बाकी है, हमने आपको बुलाए हैं, 2 महीने के फीस बाकी हैं, या तो फीस पूरा कर ले हमें दे दें वरना हम आपके बच्चों को निकालेंगे। मदरसे वाले कहते हैं कि भाई इतने पैसे आपके बच्चे के ऊपर हमारा वाजिब उल-अदा है, आप ये पैसे दे दें वरना बच्चे को फिर ले जाए, हमारी भी मजबूरी है, हम भी ये 200, 300 रुपये लेते हैं, इसी से मूली हज़रात की तनख्वाह हम पूरा करते हैं। तो फिर बंदा अगर सब्ज़ी वाले के पास जाते हैं तो सब्ज़ी वाले भी यही कहते हैं कि यार हमने तो पुरानी सब भी नहीं दिए, सब्ज़ी वाला तो उधार करता नहीं है लेकिन हम आपके साथ उधार करते हैं। इस तरह डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई हम तो उधार करते नहीं हैं लेकिन आपने रिक्वेस्ट किया कि हम महीने बाद दे दूंगा, तो आपका तो पुरानी हिसाब भी बाकी है। तो उनसे अब पूछें, आप देखें फरमाते हैं बुजुर्गान कहते हैं
کہ وہ جگہ گرم ہوتی ہے جہاں پر آگ لگی ہوتی ہے۔ اب مالدار کو کیا احساس ہوتے ہیں؟ بہت سارے میرے بھی یار دوست ہیں، میرے بھی جاننے والے ہیں، وہ بھی کہہ رہے مہنگائی نہیں ہے۔ جب میں ان کے بیک گراؤنڈ دیکھوں تو وہ اعلیٰ، یا تو وہ باہر کام کرتے ہیں بڑے مزدور ہوں لیکن باہر ان کی اچھی اچھی تنخواہیں ہوتی ہیں، یا وہ پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں، یا یہاں پر اداروں میں جو پاکستانی ادارے ہیں اس میں پرمننٹ جاب کرتے ہیں، تو ان کو تو مہنگائی کا پتہ نہیں ہوتے۔ یہ تو جب آپ کا بچہ اسکول جاتے اور کہ ابا وہ پلا کے پاس پیسے ہوتے ہیں، ہمیں بھی 10-20 روپے دے رہے ٹھاپی لینے کے لیے، پلا کے بچے کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں، یا ابا جان ٹیچر نے کہا کہ اگر آپ نے اسکول کا فیس نہیں دیا تو میں آپ کو اسکول سے نکالوں گا۔ جب مدرسے میں جاتے ہیں تو مدرسے کے اساتذہ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ نے مدرسے کے پیسے نہیں دیے جو مہینے کا فیس ہوتے ہیں تو ہم آپ کو مدرسے سے نکالیں گے۔ اس طرح سبزی والے، کریانے والے کے پاس، میڈیسن والے کے پاس، سبھی یہی کہتے ہیں۔ تو پھر وہ بیچارہ روتے ہیں۔ کرایہ دار جب جو کرائے پہ رہتے ہیں تو ان کا مالک آتا ہے کہ ارے کرایہ دے دوں، آپ کے اوپر تو پچھلے مہینے کی کرایہ بھی باقی ہے، تو وہ کہہ رہا اچھا میں دے دوں گا لیکن پلیز آئندہ مہینے میں دے دوں گا۔ آئندہ مہینے میں پھر مالک مکان آتے ہیں، کہہ رہے تم نے تو پھر بھی کرایہ نہیں دیا، تو وہ کہہ رہے پلیز تھوڑا سا اور صبر کریں۔ آخر میں مالک مکان بھی وہ بھی غصہ ہو جاتے ہیں، وہ بھی کہہ رہے کہ میں تیرے گھر کے ساری چیزیں باہر پھینک دوں گا، پورا میرا گھر خالی کرو۔ تو ہر وقت ان کے گھر میں رونا دھونا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میں سب کو یہ درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو نہ دیکھیں۔ آپ تو لاکھوں روپے کما رہے ہیں، آپ اس غریب کی زندگی دیکھیں جو مہینے کے 15,000 20,000 30,000 40,000 روپے کما رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک تھوڑا سا، میں نے ایک معمولی سے ایک چھوٹے سے چھوٹے گھر کا جو کنجوسی کریں اور بہت ہی مشکل سے زندگی گزارے، میں نے اس کے گھر کا، ان کے گھروں کا تخمینہ لگائے، اس کے گھر کا بجٹ میں نے بنائے ہیں، تو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کم سے کم آج اس زمانے میں اگر کوئی میاں بیوی ہیں، بیوی ہو ان کے اور ان کے والدین ہو اور ان کے 2 بچے ہوں، ٹوٹل یعنی کتنے گھرانے ہو گیا؟ کتنے ٹوٹل 6 بندے، یعنی وہ پر جس کے والدین ہو، اس کی بیوی ہو اور اس کے صرف 2 بچے ہوں، تو ان کے گھر کا خرچہ جو ہے کم سے کم، اگر وہ ایک لو کلاس گھر میں رہتے ہیں تو کم سے کم اس کے گھر کا کرایہ ہوگا کم سے کم 8,000 2 کمروں کا۔ اس کے علاوہ جب وہ راشن خریدیں، چینی، آٹا، گھی، صابن، مسالہ، تو یہ کریانہ کا حساب تقریباً 15,000 اس کے منتھلی کا بنتا ہے۔ ان کے گھر کا 15,000 منتھلی کا یہ خرچہ دکان کا بنتا ہے۔ اس کے علاوہ دودھ کا جو 130 روپے لیٹر ہے، تو کم سے کم ایک غریب گھرانے بھی 1 لیٹر دودھ خریدتے ہیں تو تقریباً 4,000 سو کم 4,000 یہ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ سبزی کی تقریباً 2,500 سے 3,000 بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کے اسکول کی فیس تقریباً 2,500-3,000 یہ بنتے ہیں، صرف 2 بچوں کی فیس۔ اس طرح اس کے مدرسے کا جو ہے وہ 200 300 400 ہوتے، میں نے اس میں شمار نہیں کیا۔ اس کے علاوہ گیس تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل گھروں میں تو آتی نہیں، بہت کم ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ سلنڈر کا استعمال کرتے ہیں، تو گیس پلس سلنڈر تقریباً 2,000 اس کے بنتے ہیں۔ پھر میڈیسن، آج کل مہینے کی میڈیسن گھر میں خواہ کوئی نہ کوئی فرد بیمار ہوتے ہیں، میڈیسن جو ہے نا 200 تقریباً 400% مہنگی ہو گئی ہیں۔ عمران صاحب کی حکومت میں تقریباً 367 میڈیسن کی قیمت 2019 میں جو بڑھا دی گئی، پھر 2020 میں بڑھا دی گئی 220، انہوں نے عمران صاحب کی حکومت نے بڑھا دی۔ پھر جب مارکیٹ میں وہ میڈیسن چلی جاتی ہیں تو 150-200% مزید مہنگی ہو جاتی ہیں، تو 400% میڈیسن جب بڑھ گئی، یعنی سیدھے صاحب جو میڈیسن آپ کو 100 کا ملتا رہا وہ 400 کا ملتا ہے، میڈیسن بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے۔ تو لازمی جب انسان 50 سال 60 سال 70 سال کی ایج میں چلے جاتے ہیں تو وہ زیادہ تر بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جو ان کے کم سے کم اوسط، اگر آپ بیماری کا حساب کر لیں، جس گھر میں بیماری ہو اور وہ میڈیسن پہ جو مہینے کا خرچہ کرے کم سے کم اوسط تو 4 سے 5,000 یہ بنتے ہیں، 4 سے 5,000 روپے یہ بنتے ہیں۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہی بیماری تو ایسی بھی ہوتی ہے کہ لاکھوں روپے بھی چلے جاتے ہیں، لیکن میں اوسطاً
औसत हिसाब की बात करता हूँ कि कम से कम नॉर्मल खर्चा 4000 से 5000 है। इसमें बुखार, पेट दर्द, गैस और घुटनों की बीमारी, सर दर्द, ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह। तो आपको पता ही, जब आपके वालिदैन बूढ़े हों, आप तो खुद भी बीमार होंगे। बीमारी किसी भी उम्र में किसी भी वक्त आ सकती है, यानी बुखार का कोई टाइम नहीं है, गैस, पेट दर्द, घुटनों के दर्द का कोई टाइम नहीं है। लेकिन जब इंसान ऐसी एज पे चले जाते 50 साल, 60 साल, 70 साल, तो वो ज़्यादातर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। बिजली का बिल अगर एक घर में सिर्फ 2 पंखे हो और साथ साथ सिर्फ 2 बल्ब हो और लाजमी मजबूरी के तहत पानी निकालने के लिए वो मोटर का इस्तेमाल भी करेगा, और अगर कपड़े हाथ से भी धोए, कोई घर में वॉशिंग मशीन ना हो और घर में फ्रिज भी ना हो, तो तब भी उस घर का जो बिजली का महीने का खर्चा है वो 2000 से 2500 है। ये मैंने कम से कम बता दिया, कम से कम ये मैंने बता दिया। ये 3000 भी हो सकते हैं, लेकिन कम नहीं आ सकते। तो ये किस तरह बर्दाश्त होगा? गरीब आदमी किस तरह बर्दाश्त करेंगे ये सारी चीज़ें? ठीक है ना। ये नाजरीन बिजली का खर्चा हुआ, और पानी। अगर कोई बंदा देहात में रहता है तो देहात में तो चले घरों में लोग कुएं का पानी इस्तेमाल करते हैं या ट्यूबवेल होते हैं, लेकिन शहर में तो ये है कि बाद जगह पे पानी दस्तयाब होते हैं, बाद जगह पे पानी दस्तयाब नहीं होते हैं। तो जहाँ पे पानी दस्तयाब नहीं होते, ज़्यादातर कराची की और मुख्तलिफ शहरों की यही हालत है, तो वो लोग पानी ख़रीदते हैं। तो जब पानी ख़रीदते हैं तो महीने में 5000 6000 ये ख़र्चा है कम से कम। तो इसी से जो है उसके जो घर का ख़र्चे, गरीब से गरीब तर आदमी जो होते हैं, और जब इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते हैं, तो इसका घर का ख़र्चा जो है 40,000 से ऊपर है। ये 45, 50, 55, 60 तक चले जाते हैं। तो मुझे ये बताएं, जो लोग कहते हैं कि महंगाई नहीं है, तो वो थोड़ा सा गरीब के घर को थोड़ा देखें, अपने घर को न देखें। जो मैंने जिक्र भी किया इस वीडियो में कि आप अपने घर को न देखें, आप उस गरीब के घर को देखें, तो तब आपको पता चलेगा। अब मैंने तो आपको कहा ना कि जगह वो गर्म होती है जहाँ पे आग लगी होती है। अब जहाँ पे आग लगी ना हो तो वो जगह तो गर्म नहीं होती है। यानी ये उस गरीब को पता चलता है जिस को बहुत मुश्किल से दिन में 3 टाइम रोटी मुयस्सर होती है, और कभी उस बेचारे के घर में जो है कभी लाइट होती, कभी नहीं होती है, कभी उसके घर में पानी होते, कभी नहीं होते, उसके घर में कभी राशन होते, कभी नहीं होते हैं, उसके घर में कभी गैस होते, कभी नहीं होते हैं, उसके घर में अगर गैस जो कुदरती गैस है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सुई गैस अगर ये ना हो तो उसके पास सिलेंडर के पैसे नहीं होते हैं, उसके बच्चों के स्कूल के जो फीस है वो बेचारा अदा नहीं कर सकते हैं, उसके बच्चे स्कूल से निकाला जाते हैं। तो ये आप उन लोगों से पूछें, अगर उसके बच्चे के स्कूल की फीस तो उसके पास किताब व कलम के पैसे नहीं होते हैं, तो आप उन लोगों से पूछें। आप थोड़ा सा उन लोगों पे, जो लोग कह रहे कि महंगाई नहीं है, महंगाई कम है, पाकिस्तान में महंगाई कम है, तो तब पता चलेगा। तो हमें चाहिए कि हम उन लोगों को देखें और फिर पाकिस्तान में देखें कि महंगाई है या नहीं है। इसी वजह से बहुत सारे लोग कोई बेकारी बनी हैं, कुछ लोग चोरी चकारे करने भी मजबूर हो गए हैं, यहाँ तक कि अल्लाह खैर करें कि डकैती बढ़ न जाए। और अभी भी पेट्रोल मज़ीद भी महंगा हो गया, और पता नहीं कब तक महंगा होगा। 128 से फिर आसमान की तरफ प्रवास करने लगा, और 10 रुपये मज़ीद महंगा हो गया। तो ये किस तरह बर्दाश्त होगा? गरीब आवाम कहाँ जाएंगे? और अब तो यह है ना कि इस तरह कहानी हो ना, जो लोग कहते हैं कि भाई महंगाई नहीं है, तो ये भी खुशी न मनाए, ये भी इसके जद में आएंगे। और बहुत सारे आए भी हैं, बहुत सारे जो लाखों रुपये तनख्वाही भी उठाते हैं वो भी महंगाई के जद में आए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी इंजॉयमेंट करते हैं, वो नहीं मानते हैं, वो कह रहे नहीं महंगाई तो इंडिया में ज़्यादा है, फला जगह ज़्यादा है, फला जगह ज़्यादा है, वहाँ पे पेट्रोल की कीमत ज़्यादा है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ एक बात करूँ
کہ اگر دوسرے ممالک میں مہنگائی زیادہ ہے، جیسے مختلف جگہ ایران، کوریا، جاپان، برطانیہ، تو وہاں پہ مزدوروں کی تنخواہ بھی ٹاپ ہوتی ہیں، یعنی پاکستان کے جو اعلیٰ افسر کی تنخواہ وہاں مزدور کی تنخواہ ہوتی ہے. اسی وجہ سے دوسری بات ان کو ساری سہولیات گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہیں. ان کے برطانیہ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ بچہ پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کا وظیفہ سٹارٹ کیا جاتے ہیں، اگر آدمی بوڑھا ہو جاتے ہیں تو ان کا بھی الاؤنس وظیفہ سٹارٹ کیا جاتے ہیں، تو وہاں پہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی. پاکستان میں دیکھو وہاں پہ جو ان لوگوں کے ٹیکس کے پیسے ان کی حفاظت کرتے ہیں، جو ان سے جو ٹیکس کے پیسے لیتے ہیں باقاعدہ وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ بلا بلا جگہ وہ بلا ملک کا بلا شہر کا پیسہ لگ گیا، پورے حساب کتاب ان کے پاس موجود ہوتے ہیں. ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اگر کسی نے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. ناظرین، اب مجھے اجازت دیجیے. ناظرین، زیم شریس خان، بتا سٹول گراند، اللہ فامان.